अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है के साथ आपका मेज़बान कासिम बट। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नेंस आर्डर 2009 के तहत जो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में मौरज़ वजूद में आई थी, उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि 2023 में वफाक के साथ इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से आज मुख्तसर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर लिखारी और मारूफ सीनियर साफ़ी मोहतरम कासिम नसीम साहब। कासिम साहब, बताइएगा कि क्या गवर्नेंस 2009 में तरमीम की गुंजाइश है? क्या तरमीम के बगैर 2023 में इलेक्शन हो सकते हैं? जी भट्ट साहब, 2009 तो हमारा जो बेसिक जो इस्लाहात का सिलसिला था वो था। उसके बाद आपके इल्म में है 2018 के इस्लाहात आया, फिर गवर्नेंस आर्डर 2019 आया, और फिर दरमियान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी दिया था और कुछ चीज़ें उन्होंने भी इंडक्शन की है। तो इस वक्त कुछ चीज़ें 2018 वाले GB ऑर्डर से, कुछ चीज़ें 19 से, और कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट वाले डायरेक्टिव से शामिल हैं। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कब्ल वक्त इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें यकीनी बात है, और आपने साथ ही ये भी पूछा कि क्या गवर्नेंस आर्डर में तब्दीली मुमकिन है, तो तब्दीली का एक तरीक़ाकार मौजूद है। यहाँ से समरी मूव होगी, वज़ारत उमूर कश्मीर को जाएगी, उधर से रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, वहाँ से मंजूरी के बाद जो है इसमें तरमीम हो सकती है। ये इसमें मौजूद तरीक़ाकार है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो तरीक़ाकार हो सकता था, जिसको हमारे जितने आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, उन्होंने रेकमेंड किया, हमारे सीनियर जर्नलिस्टों ने लिखा, और हमारे अपनी भी दानिश ने ये अख्तियार मिलना चाहता गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका सेशन को, क्योंकि इसमें यहाँ के मुंतखब लोग बैठे हैं, यहाँ के मसाइल यहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू, लेकिन उसमें तरमीम की गुंजाइश है, लेकिन उसे मखसूस तरीक़ाकार दिया हुआ, उसको फॉलो करना होगा। जहाँ तक कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की जो उसकी बात है, उसके लिए फिर वही बात है, या तो उसको हमारे जो GB गवर्नेंस आर्डर 2019 या 2018 जो भी एप्लीकेबल इस वक्त है, उनमें तरामीम की ज़रूरत है, और उसमें तरमीम करते हुए इलेक्शन की तरफ जाने होगा, या फिर असम्बली को डिज़ाल्व करके उसको तहलील करने के बाद, हुकूमत का ख़ात्मा करने के बाद, ज़ाहिर है फिर फ्रेश इलेक्शन की जानिब ही बढ़ना होता है। उसमें जाके फिर आगे फेडरल के साथ, वफाक के साथ हमारे इलेक्शन हो सकते हैं। तीसरे एक सूरत ये भी हो सकती है, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में, वफाक में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, उस वक्त फ़ारूक नसीम साहब जो वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ थे, उनकी सरबराही में आइनी मसवदा तैयार हुआ था गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में इंडक्ट करने के हवाले से। तो पाकिस्तान के आइन में तरमीम करते हुए GB को एक अबूरी आइनी स्टेटस दिया जा रहा था, और उसमें ये प्रोविज़न रखी जा रही थी कि उस इलेक्शन को जो है कौमी इलेक्शन के साथ करवाया जाए। और ज़ाहिर है इसका आगाज़ हुआ था गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के करारदाद से। तो वहाँ से आइनी एक तरमीम होने के बाद, एक एक्ट पास होने के बाद, उसको लागू करने के बाद भी जो है फ्रेश इलेक्शन की जानिब जा सकते थे। अदरवाइज़ मौजूदा हालात में जब तक जो 3 ऑप्शंस मैंने बताए, मेरी दानिश में तो इनको फॉलो किए बगैर फ्रेश इलेक्शन की जानिब नहीं जाया जा सकता। और किसी भी असम्बली के लिए अवाम जो उनको जब 5 साल का मैंडेट देते हैं, तो ये उनके एक जमहूरी उनका हक़ होता है कि उनको 5 साल मुकम्मल होने दिया जाए। लेकिन इस वक्त एक बदकिस्मती ये है, वफाक में एक जमात की गवर्नमेंट है, एक इत्तेहाद की गवर्नमेंट है, और सूबे में दूसरी जमात की गवर्नमेंट है। तो ये आपस में उलझे हुए हैं, इस कदर उलझे हुए हैं। आज एक साइड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, कल को तरदीद में दूसरे साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिससे पूरा रीजन सफ़र कर रहा है। तो इसका कोई वायबल हल निकलना चाहिए। अच्छा कासिम साहब, मुख्तसर चूँकि इस वक्त हार्श मौजू ये चल रहा है जी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार आना चाहती है या फिर इलेक्शन में जाती है, तो उनके पास एक नारा होता है कि वो आइनी हुकूक आपको देंगे, कौमी दायरे में शामिल करेंगे। लेकिन 3 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, तीसरी हुकूमत गुजरने को है, इस पर अमल दरामद नहीं होता है। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का एक हथियार है, या वाकई ये सियासी जमातें संजीदा हैं? हम तब इनको संजीदा समझेंगे जब इनके जो मैनिफेस्टो है, जिसको लेकर ये इलेक्शन में जाते हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर ये मौजूद हो कि हम गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाएंगे। मेरी जो नज़र से गुजरा, हो सकता है मेरी मालूमात में कमी हो, पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये एक दफ़ा आया था, बाकी जमातों के मंशूर में वाज़ेह अंदाज में आइनी सूबे का ज़िक्र या वादा मौजूद नहीं है। तो जहाँ तक अभी आपने कहा कि सियासी जमातों हैं क्या इसको सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, मैं समझता हूँ अब तक सियासी जमातों ने इसको सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। अभी जो अबूरी सूबे के लिए जो हिलजुल हुई और जो आइनी मसवदे तक गया, वो एक हमारे इस्लामाबाद में कौमी तमाम जमातों की पार्लिमानी जो लीडर थे,
ان کی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا اور اس کو چیئر کر رہا تھا آرمی چیف، اور وہ جو ہے یقیناً ان سب کو ایک ٹیبل پہ لانے والے ہمارے فوج تھی، اور فوج کی سربراہی میں یہ ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ لیکن جب واپس یہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھوں میں آیا تو کبھی ایک کمیٹی بنی، کبھی دوسری کمیٹی بنی، کبھی تیسری کمیٹی بنی، کبھی کہا آئین کے آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ کرنا ہے، کبھی کہا 258 میں امینڈمنٹ کرنا ہے۔ تو اسی الجھن میں رہ کے ان کا اقتدار کا دور ختم ہوا اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماضی میں پیپلز پارٹی، اس کے بعد نون لیگ، اس کے بعد پی ٹی آئی، انہوں نے اس نعرے کو زیادہ تر الیکشن اپنے کمپین کے لیے زیادہ استعمال کیا ہے، عملی کام اس میں کم ہوا۔ بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے 2 اہم موضوعات پہ، اور ان کی رائے جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ میزبان قاسم بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔